नवरात्रों में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, मगर माँ ने 9 रूप क्यों लिए थे, आइए जानते हैं। पहला दिन है माता शैलपुत्री का। माँ ने हिमालय शैल के घर पे पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। माँ ने रूप धरती की शक्ति बढ़ाने के लिए लिया था। माँ को घी का भोग लगाने से जीवन के सारे रोग दूर हो जाते हैं। दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का। माँ ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों सालों तक कठोर तपस्या की। उनके इस तपस्वी रूप को ही ब्रह्मचारिणी रूप कहा गया है। माँ को मिश्री का भोग लगाने से लंबी आयु का वरदान मिलता है। तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा का। विवाह के समय जब शिवजी भूत प्रेतों की टोली लेकर के आए तो अपनी परिवार को डर से बचाने के लिए माँ ने एक रौद्र और अत्यंत सुंदर रूप धारण किया। माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए, इससे घर में सुख और शांति आती है। चौथा दिन है माँ कुष्मांडा का। ऐसा माना जाता जब चारों तरफ अंधेरा था तो माँ ने सिर्फ अपनी एक हल्की सी मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। कुष्मांडा का अर्थ होता है कद्दू, इसलिए माँ को कद्दू या पेठे की मिठाई का भोग लगाना चाहिए, इससे जीवन में बल मिलता है। पांचवा दिन है स्कंद माता का। तारकासुर नाम का एक असुर था, उसे वरदान प्राप्त था, उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता था। जब कार्तिकेय जी का जन्म हुआ तो उन्हें देवों का सेनापति बनाया गया और माता ने स्कंद माता का रूप लिया। स्कंद का मतलब कार्तिकेय और माता का मतलब माँ। माँ ने कार्तिकेय जी को युद्ध की शिक्षा दी और उनका संरक्षण किया। माँ को केले का भोग लगाना चाहिए, जिससे हमें अच्छा स्वास्थ्य और ज्ञान प्राप्त हो सके। छठा दिन है माँ कात्यायनी का। ये माँ का सबसे शक्तिशाली रूप है। ये त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवताओं की शक्ति से प्रकट हुई थी। इन्होंने सबसे शक्तिशाली असुर महिषासुर का अंत किया था। अगर आप महिषासुर और माँ कात्यायनी की स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल नारायण सनी पे जाके चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए, जिससे जीवन में मिठास और सुंदरता बनी रहे। सातवां दिन है माँ कालरात्रि का। रक्तबीज नाम का एक असुर था। उसके पास एक ऐसी शक्ति थी कि उसके शरीर की खून की बूंद जैसी धरती पर गिरेगी एक नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा। तब माँ अंबिका के माथे से एक भयानक शक्ति प्रकट हुई, माँ कालरात्रि, और माँ ने रक्तबीज की रक्त की बूंद धरती पर गिरने से पहले ही उसके रक्त का रक्तपान कर लिया और उसका अंत कर दिया। माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन के सारे संकट और दुख दूर हो सके। आठवां दिन है माँ महागौरी का। माँ ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों सालों तक कठोर तपस्या की। इस दौरान वो बारिश में, धूल में, मिट्टी में रही, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। भगवान शिव उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उनके शरीर पर गंगा जल डाला, जिससे उनका शरीर चमकने लग गया, अत्यंत गोरा हो गया। माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में खुशहाली आती है। नौवां दिन है माँ सिद्धिदात्री का। सिद्धि का अर्थ होता है अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ होता है देने वाली। माँ का ये रूप सभी प्रकार की सफलता और ज्ञान देने वाला है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं की तपस्या की थी, तभी इन्हें 8 सिद्धियां प्राप्त हुई थी। इन्हें सूजी के हलवे का भोग लगाना चाहिए। माँ दुर्गा के 9 रूपों की यात्रा केवल एक कथा नहीं है, बल्कि हर एक इंसान में छिपी हुई शक्ति, साहस और प्रेम का आयना है। माँ की ममता में ठंडक भी है और कालरात्रि का क्रोध भी। माँ ही है शुरुआत इस सृष्टि की और माँ ही है विजय का बोध। जो झुकता है माँ के चरणों में वो हर डर से मुक्त हो जाता है, क्योंकि माँ की सिर्फ एक मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाता है। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।